13A का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। चित्र बना हुआ है, दिया है। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। वृत्त की एक जीवा ए बी है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। यदि ओ एम लंब है ए बी पर तो ओ एम की लंबाई ज्ञात कीजिए। चित्र में सबसे पहले देखिए दिया है ओ एम ए बी पर लंब है। अगर कोई रेखा किसी रेखा पर लंब होती है तो वो उसे आधा आधा दो भागों में बांटती है। जैसे ओ एम ए बी पर लंब है तो ओ एम जो रेखा है वो ए बी को दो बराबर भागों में बांटेगी। पहला ए से लेके एम तक, दूसरा एम से लेके बी तक। अब हमें जो दिया है पहले उसे बना लेते हैं। देखिए पहले जो दिया है इस चित्र में बना लेते हैं। आपको दिया है वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और जीवा ए बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर। तो ए से बी तक ये लंबाई है, ये आपकी पूरी कितनी है 6 सेंटीमीटर की। यहाँ से यहाँ तक 6 हो जाएगी और त्रिज्या दी हुई है आपकी 6। हमें निकालना है ओ एम, ये बिंदु आपका है एम। तो इतना दिया है, ये हमें निकालना है और हमें त्रिज्या दी है। तो ऐसे में हम पाइथागोरस की थ्योरम से इसको हल करेंगे। तो ओ से ए तक हम यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या बना लेते हैं जिसकी लंबाई हो गई 6 सेंटीमीटर। अब ए से बी तक 6 है पूरा, तो ए से एम तक कितना हो जाएगा आधा। अगर ये पूरा 6 है तो ये भी 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। ये हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा जिसमें हमें इसका मान दिया है, इसका मान दिया है और ये हमें निकालना है। तो त्रिभुज है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं से संबंधित एक प्रमेय है जिसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, जो कि आपकी होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इसमें कर्ण, आधार और लंब है क्या, एक बार बता देते हैं। जिनको नहीं मालूम है देख लीजिए। मान लीजिए आपका एक त्रिभुज है, ठीक है। तो जिस पर त्रिभुज टिका होता है यानी जिस पर त्रिभुज बना होता है वो आपका क्या कहलाता है आधार, ठीक। और दूसरा जिस पर 90 डिग्री का कोण बन रहा हो यानी सीधी रेखा, ये आपकी क्या कहलाती है लंब। और तिरछी और सबसे बड़ी रेखा आपकी क्या कहलाएगी कर्ण, या लंब के सामने वाली जो भुजा होती है वो आपकी कहलाती है कर्ण। यहाँ पे देख लेते हैं कर्ण का स्क्वायर है, ये आपका कर्ण है। तो ओ से लेके ए तक कर्ण है, तो इसको हम लिख सकते हैं ओ ए का होल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। आधार कितना है वैसे तो यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हमें त्रिभुज में यहाँ से यहाँ तक ही चाहिए, ए से लेके एम तक। तो ये हो जाएगा ए एम का होल स्क्वायर प्लस लंब यानी ये ओ एम, तो ये हो जाएगा आपका ओ एम का होल स्क्वायर। ओ ए होल स्क्वायर, ओ ए आपका दे रखा है 5, तो ये 5 का स्क्वायर। ए एम कितना है 3, या तो आप यहाँ लिख सकते हैं ए एम बराबर हो जाएगा ए बी बटे 2, यानी ए बी का आधा 6 है तो ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए एम की जगह 3 का स्क्वायर प्लस ओ एम हमें निकालना है तो ओ एम का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ओ एम का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इसकी वैल्यू चाहिए तो हमें इसे हटाना पड़ेगा, प्लस का इधर ले जाएंगे माइनस में, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर ओ एम होल स्क्वायर। तो 25 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 16। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओ एम का होल स्क्वायर बराबर, इसको यहाँ कर ले रहे हैं और इसको यहाँ पे 16। यहाँ से ओ एम बराबर जब स्क्वायर बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो वर्गमूल में बदल जाता है। वर्ग बराबर के दूसरी तरफ जाकर वर्गमूल में बदल जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 16। तो यहाँ से ओ एम बराबर हमें मिलेगा 4 सेंटीमीटर। लंबाई माइनस में लेते नहीं हैं इसलिए सिर्फ प्लस में लेंगे 4 सेंटीमीटर। और ये आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। ए बी वृत्त की जीवा है। यदि लंब ओ एम बराबर 5 सेंटीमीटर तो जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ये चित्र दिया हुआ है, इसमें जो जो आपको वैल्यू दी है उसको पहले लिख लेंगे।
वृत्त की त्रिज्या है 13 सेंटीमीटर। तो आप चाहें तो सेंटर से ए तक मिला लीजिए, ये सेंटर से यहाँ बी तक मिला लीजिए, बात एक ही है। तो ओ से ए तक हम मिला ले रहे हैं और यह आपका दिया है 13 सेंटीमीटर। फिर ए बी आपकी जीवा दी है और ओ एम बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक दिया है 5 सेंटीमीटर। पूछा है ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी वैल्यू हमें बतानी है। लेकिन यहाँ त्रिभुज बन रहा है, तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें सिर्फ ए से एम तक का ही मान मिलेगा, जो कि ए एम और एम बी दोनों बराबर होते हैं। तो जितना मान यहाँ होगा उतना ही मान इसका होगा, इसलिए हम दोनों को जोड़ के ए बी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिखेंगे और उसके बाद ए एम का मान पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से निकालेंगे। तो आप लिख लेंगे पहले ओ ए बराबर दी है 13 सेंटीमीटर, ओ एम बराबर दी है 5 सेंटीमीटर। फिर इसको शॉर्ट में लिख लेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बड़ी भुजा यानी 13 का स्क्वायर बराबर लंब सीधी वाली यानी 5 का स्क्वायर, आधार आपका कितना है ए एम, तो इसकी जगह ए एम ही रहने दीजिए। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस ए एम का होल स्क्वायर। अब 169 इसका मान निकालना है, इसको हटाएंगे, प्लस का इधर जाके माइनस का 25 हो जाएगा बराबर ए एम होल स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे तो 144 बराबर ए एम का होल स्क्वायर, या आप कह सकते हो कि ए एम बराबर वर्ग इधर जाके वर्गमूल में बदल जाएगा तो 144। ए एम बराबर आपका आ गया 12 सेंटीमीटर। अभी हमें सिर्फ ए एम का मान पता चला है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 12। चूँकि ओ एम रेखा ए बी पर लंब है, इसलिए ए एम अगर 12 है तो एम भी कितनी होगी 12। और ए से बी तक की दूरी पूछी है, तो 12 और 12 कितनी हो जाएगी 24। अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे यहाँ पे चूँकि ए एम बराबर है एम बी के और दोनों का ही मान कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए बी बराबर 12 प्लस 12, 12 प्लस 12 बराबर हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। यह आपका हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है तीसरा। एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है, जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं। ऐसा एक वृत्त दिया रखा है जिसकी एक जीवा ए बी मान ली है, इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। इसकी केंद्र से दूरी, सेंटर पॉइंट को ओ मान ले रहे हैं और ये बिंदु को हम मान ले रहे हैं एम। दूरी है आपकी 12 सेंटीमीटर। कह रहा है वृत्त की त्रिज्या बताइए। वैसे ही करेंगे, कोशिश करें एक त्रिभुज बनाएंगे। तो ओ से ए को अगर हम मिला देते हैं तो ये आपकी क्या होती है त्रिज्या। तो ओ ए का मान हमारा त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक अब इसमें देखिए, हमको सिर्फ ये चाहिए, ये हमें दिया है, ये चाहिए, ये नहीं दिया है। बोला है ए बी जो लंबाई है जीवा की वो पूरी 10 है, यानी यहाँ से यहाँ तक 10। तो ए एम कितनी हो जाएगी 5, ये आपकी हो जाएगी 5। ठीक है, जो दिया है पहले लिख लिया। ए एम जो है वो ए बी की आधी है, यानी ए बी अपॉन 2। तो यहाँ से 10 और बटे 2 बराबर 5 निकल आया। के आपका क्या है ओ से ए तक की दूरी, ओ ए का होल स्क्वायर, लंब आपका है 12 का स्क्वायर और आधार आपका कितना हो गया 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से ओ ए होल स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। तो ओ ए का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 4 9, 4 और 2 6 और 1 यहाँ। इसको हल कर लेंगे। ओ ए बराबर √169, 169 आपका होता है 13 का वर्गमूल, तो 13 का स्क्वायर ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ओ ए आपकी कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर, जो कि आपकी क्या दे रखी है त्रिज्या, यानी त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 4 है, एक वृत्त में एक 8 सेंटीमीटर लंबी
जीवा खींची गई है जिसकी केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है। इस वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है। पहले चित्र बना लेते हैं। एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, तो यहाँ हम एक लाइन खींच लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए और बी। ये कितनी है? 8 सेंटीमीटर लंबी। ठीक, उसके बाद दिया है जिसकी केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है। अब इस वृत्त का केंद्र यहाँ मान लेते हैं ओ, और यहाँ से यहाँ तक दूरी आपकी दी है 3 सेंटीमीटर। बोला है इस वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा। अब एक और जीवा खींचनी है। वो जीवा आप इस सर्कल में कहीं पर भी बना सकते हैं। ठीक है, सवाल थोड़ा सा आसान लगे इसलिए हम इसके जस्ट सामने ऊपर की ओर एक जीवा खींच दे रहे हैं जिसको नाम दे दे रहे हैं सी और डी, सी डी, जिसकी केंद्र से लंबाई 4 है। यहाँ से यहाँ तक तो 3 है, यहाँ केंद्र से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। बोला गया है अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमारे पास इस जीवा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, लेकिन इस जीवा की लंबाई नहीं है। हमें क्या बताना है? सी डी बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी हमें सी डी का मान निकालना है। सी डी का मान निकालने के लिए कोशिश करेंगे कम से कम ट्रायंगल बन जाए। अब ट्रायंगल देखो, इसमें सी से अगर हम ओ को मिला लें तो ये आपका बन जाएगा। अब इसमें आपको तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको सिर्फ ये वैल्यू दी है, ये वैल्यू नहीं दी है, ये भी वैल्यू नहीं दी है। और एक बात, सी डी निकालने के लिए हमें पहले यहाँ से यहाँ तक मान चाहिए होगा। इसको हम m मान लेते हैं और इस बिंदु को मान लेते हैं n। जितना हमारा ये मान होगा वही मान यहाँ होगा और दोनों को प्लस करके हमारा सी डी आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले निकालेंगे सी एन। लेकिन सी एन निकालने के लिए देखिए, सी एन निकालने के लिए हमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों पता होनी चाहिए, जिसमें हमें सिर्फ ये मालूम है, यानी एन और ओ तक की दूरी मालूम है, ओ सी नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे? इसको निकालने से पहले से हल करेंगे। अब ये कैसे निकलेगी? यहाँ रिलेशन कोई नहीं है, इसको अभी छोड़ दीजिए। नीचे आते हैं। ए से बी तक आपको 8 दिया गया है और 8 है, इसलिए ए से एम तक की दूरी हम आसानी से निकाल सकते हैं, 4 और 4। 8 को आधा आधा बांट देंगे तो ए से एम तक की दूरी कितनी हो गई? 4 हो गई। यहाँ देखिए हमारे पास ओ एम दिया है 3, ए एम दिया है 4। अगर हम ओ से ए को मिला दें तो ये आपकी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है ना। और यहाँ देखिए ओ से सी तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी ये भी है, केंद्र से परिधि तक की दूरी ये भी है, तो ये भी त्रिज्या हो जाएगी और ये भी आपकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। यानी अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसका मान निकाल लें तो जो मान इस लाइन का होगा वही मान इस लाइन का हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि इस त्रिभुज में हमें दोनों मान दिए हैं तो हम ये आसानी से निकाल लेते हैं, है ना। और हमें पहले चाहिए क्या? त्रिज्या। तो त्रिज्या पूरे वृत्त में त्रिज्या हर जगह समान होती है। अगर ये त्रिज्या निकल जाएगी, इसका मान जो होगा वही आपका इसका मान होगा, और जब इसका मान निकल जाएगा तो ये दिया है, तो फिर से हम पाइथागोरस लगा के सी एन का मान निकाल सकते हैं। और सी एन हमारे किसके बराबर हो जाएगा? एन डी के। दोनों को प्लस करके हम सी डी निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पाइथागोरस की थ्योरम अप्लाई करके ये वाला निकालेंगे वैल्यू, ओ से ए तक की दूरी। और ज़रूरी नहीं है कि चित्र को आपको सिर्फ ऐसे ही बनाना है, आप ये त्रिज्या यहाँ पर भी बना सकते थे, ये त्रिज्या आप यहाँ पर भी बना सकते थे। जैसे आपको आसानी से चित्र समझ में आ रहा है आप उसको वैसे ही समझ के बनाइए। तो पहले हम त्रिभुज कौन सा यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? ए एम ओ या ओ एम ए। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। ए एम 8 सेंटीमीटर, ओ एम 3 सेंटीमीटर, ओ एन 4 सेंटीमीटर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ए एम हमारा हो जाएगा ए बी बटे 2, यानी 8 बटे 2। तो आपका ओ एम कितना निकल जाएगा यहाँ से? और यहाँ से 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब हमें पहले इसका मान निकालना है। तो त्रिभुज ए एम ओ या ओ एम ए में
यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AMO में पाइथागोरस लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण आपकी तिरछी वाली यानी OA का होल स्क्वायर बराबर आधार कितना हो गया यहाँ 4 का स्क्वायर और लंब कितना हो गया यहाँ 3 का स्क्वायर। तो OA का होल स्क्वायर यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं। 4 चौक 16 प्लस 3 तियाँ 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से OA बराबर हो जाएगा √25 या आप कह सकते हो OA बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। पहली वैल्यू मिल गई हमें। OA यानी कितना आ गया आपका 5। अब ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या। अब OA 5 है तो OC भी आपकी कितनी होगी 5। यहाँ लिख लेंगे चूँकि OA बराबर OC दोनों कितनी हो जाएंगी 5 सेंटीमीटर। अब हम इसको निकाल के हल करेंगे या इसमें हो जाएगा त्रिभुज ONC या CNO में। फिर से लिखेंगे ONC में फिर से लगाएंगे पाइथागोरस। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, यहाँ हो जाएगा आपका कर्ण आपका हो जाएगा ये 5 स्क्वायर, आधार आपका ये नीचे वाली लाइन CN का होल स्क्वायर प्लस लंब हो जाएगा ON यानी 4 स्क्वायर। तो प्लस का इधर जाएगा, शॉर्ट में लिख रहे हैं CN का होल स्क्वायर बराबर 5 पंजे 25 माइनस 4 चौक 16 कितना बचेगा आपका 9 बचेगा। तो √9 यहाँ से CN बराबर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब हमें इस CN का मान भी पता चल गया 3। हमें निकालना है CD का मान। C से N तक अगर 3 है तो ये लंब रेखा है तो N से D तक का मान भी कितना होगा 3। और पूरी दूरी कितनी हो जाएगी 3 और 3 6। यहाँ से हम लिख लेंगे इसे चूँकि CN बराबर होगा ND के, दोनों बराबर हैं, तब CD बराबर हो जाएगा 3 + 3 यानी 6 सेंटीमीटर। यह आपका फाइनल आंसर होगा। 5वां सवाल ये दिया है, बहुविकल्प है, सॉल्व करके आंसर बताना है कौन सा होगा। ठीक, ये चित्र दिया है, इसमें बोला है जिस O वृत्त का केंद्र है जिसकी एक जीवा AB बराबर 30 मिलीमीटर, व्यास AC 34 मिलीमीटर और जीवा की केंद्र से दूरी ज्ञात करनी है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें बतानी है। A से B तक की दूरी कितनी है आपकी 30। तो यहाँ से यहाँ तक जब 30 है तो आधा आधा बांटेंगे तो ये 15 हो जाएगी और ये भी 15। उसके बाद AC 34 है, A से लेके C तक ये 34 है। देखो केंद्र से होकर जा रहा है यानी ये आपका व्यास बना हुआ है। व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगना होता है। तो अगर A से C तक 34 है तो 34 का आधा आधा कितना हो जाएगा, ये भी 17 और ये भी 17। तो ये 17 ये भी 17, OA का मान 17 हो जाएगा, AD का मान आपका 15 हो जाएगा। तो पाइथागोरस से OD का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ये डायरेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। डायरेक्ट करेंगे, कर्ण आपका दे रखा है OA तो हो जाएगा OA आपका कितना हो जाएगा 17, 17 का स्क्वायर बराबर आधार आपका कितना है A से लेके D तक। तो A से लेके D तक की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी 15 हो जाएगी, 15 स्क्वायर प्लस लंब यानी OD हमें निकालना है। 17 का स्क्वायर 17 का वर्ग होता है 289, 15 का 225 प्लस OD का स्क्वायर। डायरेक्ट करेंगे तो ये OD बराबर हो जाएगा √289 में से प्लस का इधर जाके माइनस में होगा, घटा देंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 64। तो OD बराबर हो जाएगा आपका 8 मिलीमीटर। हिंदी में मिलीमीटर में दिया है तो आपका चौथा वाला विकल्प सही होगा 8 मिलीमीटर। 7वां सवाल है, पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है, यदि OC AB पर लंब हो तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। एक क्वेश्चन ऊपर छूट गया है, चलिए पहले से ही पूरा कर लेते हैं। ठीक है, सत्य और असत्य इसमें बताना है। तो AC बराबर CB, क्या AC और CB दोनों बराबर होंगे? हाँ, क्यों? क्योंकि OC जो है वो लंब है, यानी
ये लाइन इस लाइन को आधा आधा बराबर भागों में बांटेगा। तो पहला आपका ठीक हो जाएगा। दूसरा, ए बी आधा है ए सी का, यानी ए बी आधा है ए सी का नहीं। ए बी सीधी पता चल रही है बड़ी लाइन है, तो ए बी ए सी का दुगना हो सकता है, आधा नहीं होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। तीसरा है ए बी बराबर 2AC, ये सही है। ए बी बराबर 2AC यानी ए सी और बी सी दोनों बराबर हैं, तो ए सी कितनी बार आ सकता है? 2 बार, पहली बार ये, दूसरी बार ये। तीसरा भी आपका सही है। ओ सी बराबर √OA² माइनस OC², तो ओ सी बराबर OA² - AC², ये आपका पाइथागोरस थ्योरम से लगा है। तो OC² जब हम निकालेंगे तो माइनस में जाएगा। ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर है, चौथा वाला भी। पांचवा वाला दिया है AC बराबर, अब जब इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, यानी ये वाला गलत हो जाएगा। ऊपर वाला सवाल देखते हैं। ये चित्र बना है, वृत्त का केंद्र O है, त्रिज्या OA 5 सेंटीमीटर, जीवा AB 8 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर दिया है। O से A तक की दूरी 5 दी है। केंद्र से जीवा पर लंब त्रिज्या BCD खींची गई है, यानी OCD त्रिज्या खींची गई है। ठीक, रेखाखंड CD की माप बतानी है। चित्र में ही समझ लेते हैं। OA आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। AB यहाँ से यहाँ तक पूरा 8, यानी 2 भागों में बांटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4, ये वाला 4। हमें बोला है CD की माप बतानी है, यानी हमको यहाँ से यहाँ तक का मान बताना है सिर्फ। जबकि अगर हम इस पाइथागोरस थ्योरम से यूज़ करें तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो हमको सिर्फ A से लेके C तक का मान पता चलेगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज बस यहीं तक है, लंब पता चल जाएगा यहाँ से। तो 5 पंजे प्लस 25 और 4 चौक 16, पाइथागोरस लगाएंगे तो माइनस करने पर आ जाएगा। देखिए ऐसे करेंगे इसको, ये 5 हो गई, ये 4 हो गई। तो अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण आपका यहाँ से हो जाएगा OA का होल स्क्वायर बराबर आधार कितना है? AC का होल स्क्वायर प्लस लंब है आपका O से C तक, O से C तक होल स्क्वायर। वैल्यू लगा देंगे 5 स्क्वायर, AC 4 स्क्वायर प्लस OC का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, OC होल स्क्वायर बराबर 25 माइनस 4 चौक 16, तो OC बराबर कितना आ जाएगा? √ ये 9 बचेगा। OC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें कितना मिला है? 3, बस यहाँ से यहाँ तक। हम यहाँ देखते हैं कि केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। यहाँ O से A तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी है, ये आपकी है त्रिज्या, जो कि कितनी दी है? 5। अब यहाँ देखिए केंद्र से परिधि तक की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूरी, ये भी आपकी त्रिज्या हो गई, यानी ये पूरी लाइन आपकी कितनी हो गई? 5 की। जब O से D तक की दूरी 5 दे रखी है, O से C तक की दूरी 3 दे रखी है, तो बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी? 2। कैसे निकालेंगे? घटा के निकालेंगे। तो ये पूरी 5, ये 3, तो 5 में से 3 जाएगा, CD का मान निकल जाएगा। CD आपका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो।